अस्सलाम वालेकुम। आज हम आइनी तवाज़ुन में आगे का जो आर्टिकल है बफ़र महलूल, ये देखने वाले हैं। ये हमारा लेक्चर 12th है और पेज नंबर 37 है। ये बफ़र क्या हैं? हम घर में अगर जैम बनाते हैं, जैसे फ्रूट, कोई भी फ्रूट, मैंगो जैम या फिर जैम की जेली, तो ये बहुत जल्दी हमारे पास ये ख़राब हो जाते हैं। एक हफ्ते का टाइम भी नहीं गुज़रता कि ये हमारे पास ख़राब हो जाते हैं। लेकिन जो जैम जेली हम बाज़ार से लाते हैं वो ख़राब नहीं होती। क्या वजह है? तो ये जो जैम जेली जो हम बाज़ार से परचेज़ करके लाते हैं उसमें प्रिज़र्वेटिव मिले होते हैं। ये प्रिज़र्वेटिव क्या रहते हैं? तो ये प्रिज़र्वेटिव बफ़र महलूल है। यानी फ्रूट जेली में सोडियम बेंज़ोएट ये मिलाया जाता है जो बफ़र का काम करता है। बेंज़ोइक एसिड और सोडियम बेंज़ोएट ये तेज़ाबी बफ़र जेली में मिलाया जाता है, जिसकी वजह से वो ख़राब नहीं होती। तो मैं आपको बताऊं कि बफ़र क्या है। बफ़र ये महलूल है, ऐसे महलूल है जिसमें थोड़ी सी मक़दार ताक़तवर तेज़ाब की या थोड़ी सी मक़दार ताक़तवर असास की या पानी मिलाने पर या काफ़ी दिनों तक हम इसका ज़ख़ीरा करने पर भी इसके पीएच में कोई तब्दीली नहीं आती। इसको हम बफ़र कहते हैं। आपको वेरी स्ट्रेंज लगेगा, बहुत हैरत होगी कि जब आप बाहर से थोड़ा सा तेज़ाब मिला रहे हो तो आप H+ आयन मिला रहे हो। H+ आयन मिलाने के बाद पीएच में कैसी तब्दीली नहीं होती। आप बाहर से थोड़ा सा असास मिला रहे हो, यानी आप OH- आयन मिला रहे हो, तो OH- आयन मिलाने के बाद पीएच में कैसी तब्दीली नहीं होती, या पानी डालने पर भी पीएच में कैसी तब्दीली नहीं होती। तो ये सारी बातें मैं आपको समझाऊंगी बफ़र के मेकानियात में। समझ रहे हो आप? तो पहले हम तारीफ़ लेंगे। वो महलूल जिसमें थोड़ी सी मक़दार ताक़तवर तेज़ाब या ताक़तवर असास की मिलाने पर या पानी मिलाने पर या काफ़ी दिनों तक ज़ख़ीरा करने पर भी इसके पीएच में कोई तब्दीली नहीं आती, बफ़र कहलाते हैं। ध्यान से तारीफ देखो बच्चों। क्या है बफ़र? वो महलूल हैं जिसमें थोड़ी सी मक़दार ताक़तवर तेज़ाब या ताक़तवर असास की मिलाने पर या पानी मिलाने पर या काफ़ी दिनों तक इनका ज़ख़ीरा करने पर भी इसके पीएच में कोई तब्दीली नहीं आती, बफ़र कहलाते हैं। अब हम इसके अक़साम पर आते हैं। बफ़र दो किस्मों का होता है। बफ़र के दो अक़साम हैं। आगे की क्लासेस में भी आपको बफ़र है, वहाँ आपके 3 अक़साम दिए हैं: तेज़ाबी बफ़र, असासी बफ़र और मोतदिल बफ़र, वाहिद नमक बफ़र, ऐसे इस तरह से। तो यहाँ आपको सिर्फ 2 ही अक़साम दिए हैं। तेज़ाबी बफ़र, कमज़ोर तेज़ाब
और इसी कमज़ोर तेज़ाब का ताकतवर असास के साथ बने नमक का महलूल तेज़ाबी बफर कहलाता है। ध्यान से देखिए, तेज़ाबी बफर है इसलिए हमने इसमें कमज़ोर तेज़ाब लेना है और इसी कमज़ोर तेज़ाब का ताकतवर असास के साथ नमक, ये जो महलूल है दोनों का, उसको हम तेज़ाबी बफर कहते हैं। अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कमज़ोर तेज़ाब कौन सा ले रहे हैं हम? एसिटिक एसिड। कमज़ोर तेज़ाब एसिटिक एसिड। ज़ाब्ता क्या है? CH3COOH, एसिटिक एसिड। अब इस कमज़ोर तेज़ाब का ताकतवर असास के साथ बना नमक, ताकतवर असास NaOH, कमज़ोर तेज़ाब एसिटिक एसिड, इन दोनों का बना नमक सोडियम एसिटेट। ठीक है। और इसी कमज़ोर तेज़ाब का ताकतवर असास के साथ बना नमक, कौन सा नमक? सोडियम एसिटेट। ज़ाब्ता क्या रहेगा? सोडियम एसिटेट का ज़ाब्ता आपको पता है, CH3COO एसिटेट, सोडियम एसिटेट Na का महलूल ये तेज़ाबी बफर कहलाता है। क्या कहलाता है? तेज़ाबी बफर कहलाता है। यानी CH3COOH प्लस CH3COONA, ये जो है ये महलूल एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट का, ये कहलाता है तेज़ाबी बफर। ये तेज़ाबी बफर की मिसाल है, तेज़ाबी बफर। समझ रहे हो बच्चों? अब तेज़ाबी बफर का जो पीएच होता है उसके लिए साइंटिस्ट हेंडरसन ने एक इक्वेशन दी है। बच्चों, ये इक्वेशन आपको यहाँ डायरेक्ट दी गई है। आगे की क्लासेस में भी आपको बफर है, वहाँ ये इक्वेशन आपको अख्ज़ करना है, ड्राइव करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको एज इट इज़ इस्तेमाल करना है और इसके ऊपर प्रॉब्लम करना है। ठीक है। तेज़ाबी बफर के लिए, बफर के पीएच के लिए हेंडरसन की मसावात, यहाँ इस क्लास में आपको इसका डेरिवेशन नहीं है, इसमें आपको डायरेक्ट इस्तेमाल करके प्रॉब्लम करना है। तो क्या मसावत दी है हेंडरसन ने? pH इज इक्वल टू, pH आप जानते हो, हमने पिछले पीरियड में इसकी तारीफ भी देखी है, निगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन या निगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन टू द बेस 10 इज कॉल्ड एज pH। ये हमने देखा है। ठीक है। इज इक्वल टू pKa, के कमज़ोर तेज़ाब का इफ्तिराक़ मुस्तकिल, ये भी हमने देखा है। और pKa निगेटिव लॉग ऑफ K इस pK प्लस लॉग ऑफ, हमने यहाँ नमक लिया है तो नमक का इर्तिकास बटे हमने यहाँ कमज़ोर तेज़ाब लिया है तो तेज़ाब का इर्तिकास। ध्यान से आप देखो, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
एसिड। ये तेजाबी बफर के पीएच के लिए, तेजाबी बफर का पीएच, समझ रहे हो बच्चों। और हम क्या करेंगे, इस मसावात को मसावात नंबर 1 देंगे। आपको थोड़ा ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पी के ए क्या है। पी के ए ये निगेटिव लॉग ऑफ के ए है, समझ रहे हो। ठीक है, पीएच तो आपको पता है, पीएच इज इक्वल टू निगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन या हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन टू द बेस 10, ऑफ कोर्स टू द बेस 10। समझ रहे हो बच्चों अच्छे से। अब हम जा रहे असासी बफर के पीएच के लिए, हेंडरसन की मसावात देखेंगे। पहले हम असासी बफर की तारीफ ही देख लेंगे। सेकंड, असासी बफर। अब ये क्या होगा, जैसे तेजाबी बफर कमज़ोर तेजाब और इसी कमज़ोर तेजाब का ताकतवर असास के साथ बने नमक का महलूल है, वैसे यहाँ क्या होगा, कमज़ोर असास और उसी कमज़ोर असास का ताकतवर तेजाब के साथ बने नमक का महलूल। समझ रहे हो, असासी बफर कमज़ोर असास और इसी कमज़ोर असास का ताकतवर तेजाब के साथ बने नमक का महलूल असासी बफर कहलाता है। ध्यान से देखिए बच्चों, मिसाल हम एक कमज़ोर असास लेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया है कमज़ोर असास, कई सारी मिसालें हमने देखी हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कमज़ोर असास। क्या ज़ाब्ता है बच्चों, NH4OH। इस कमज़ोर असास का ताकतवर तेज़ाब के साथ बना नमक, कमज़ोर असास NH4OH और इसका ताकतवर तेज़ाब HCl के साथ बना नमक यानी अमोनियम क्लोराइड। समझ रहे हो, ठीक है। कमज़ोर असास अमोनियम हाइड्रोक्साइड और इसी कमज़ोर असास का ताकतवर तेज़ाब के साथ बना नमक, कौन सा नमक, अमोनियम क्लोराइड। NH4Cl का महलूल ये असासी बफर कहलाता है। ध्यान से देखिए, अब यहाँ हमने असासी बफर की एग्जांपल लेनी है। NH4OH प्लस NH4Cl। ध्यान से देखो, ये क्या है, असासी बफर की मिसाल है। आपने लैब में इसको इस्तेमाल करना है, प्रैक्टिकल के दौरान असासी बफर को नमकियात के कैफी तज़्ज़िये के दौरान हमने इसको इस्तेमाल करना है। अच्छे से समझ आया बच्चों। अब हम आगे चल रहे और देख रहे तेज़ाबी बफर के POH के लिए हेंडरसन की मसावात। देखो बच्चों, सॉरी, तेज़ाबी बफर का POH है तो असासी बफर का क्या रहेगा, POH रहेगा। सो असासी बफर के POH के लिए हेंडरसन की मसावात। जो आपको अव्ज़ करना नहीं है, आपको डायरेक्ट इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। देखो यहाँ क्या था, यहाँ पीएच था, यहाँ क्या है, यहाँ POH है। POH इज इक्वल टू PKB प्लस
लॉग ऑफ, नमक तो यहाँ भी है, नमक का इर्तिकास बटे, यहाँ हमने बच्चों तेज़ाब का इर्तिकास लिया था, तो हम यहाँ क्या लेंगे, असास का इर्तिकास। ध्यान से देखिए, इसको हमने मसावत नंबर 1 दी, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मसावत नंबर 2। ठीक है। अब यहाँ हमने बोला पीएच निगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पीओएच क्या रहेगा, निगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, समझ रहे। और पी के क्या है, निगेटिव लॉग ऑफ के टू द बेस्ट 10, पी के भी क्या रहेगा, निगेटिव लॉग ऑफ के बी। तो ये दोनों मैं पीछे लेती हूँ। आप पहले क्या कीजिए बच्चों, बहुत ध्यान से इस पेज का स्क्रीनशॉट आप ले लें ताकि आपके पास नोट्स आ जाएं। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, पेज नंबर 37। अब हम चल रहे हैं पेज नंबर 38। पेज नंबर 38, वो जो मसावत थी पीओएच की, उसमें हमने पीओएच क्या है, पीओएच ये निगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन टू द बेस 10, और ये जो पी के बी क्या है, पी के बी इज इक्वल टू निगेटिव लॉग ऑफ के बी। आप दोनों इक्वेशन ध्यान से देखो, और ये वाली मसावत जो अभी हमने देखी है वो हेंडरसन की मसावत असासी बफर के लिए है, समझ रहे हो बच्चों। ठीक है, ये असासी बफर के लिए, असास का क्या लेते हैं, पीओएच, असासी बफर के पीओएच के लिए। ठीक है, इसमें पीएच क्या है, ये निगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, और पी के बी क्या है, ये निगेटिव लॉग ऑफ के बी। ये दोनों कीमतें मैंने यहाँ आपको दी है, बहुत ध्यान से आप देखो, बहुत ध्यान से। अब हम बफर का मेकानियात देख रहे हैं, बफर का मेकानियात, बफर का मेकानियात, बफर एक्शन हेडिंग के तहत आपको टेक्स्ट बुक में दिया है। बफर एक्शन किस तरह से काम करता है बफर, एक मिसाल ले लेंगे हम समझने के लिए इसका मैकेनिज्म। हम बफर के मेकानियात को समझने के लिए तेजाबी बफर, कौन सा, एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट, की मिसाल हम लेंगे, ये मिसाल हम लेंगे, ध्यान से देखो, ये मिसाल हम लेंगे। अब इस मिसाल में आप सोडियम एसीटेट को देखो बच्चों, सोडियम एसीटेट क्या है, ये ताकतवर बरगुजार है, ताकतवर बरगुजार है तो पानी में इसका मुकम्मल इफ्तिराक होता है, तो ज़्यादा तादाद में एसीटेट आयन मिलते हैं। यहाँ सोडियम एसीटेट ताकतवर बरगुजार है, लिहाजा इसका पानी में मुकम्मल इफ्तिराक होता है, मुकम्मल इफ्तिराक होता है, तो ज़ायद तादाद में CH3COO माइनस आयन मिलते हैं। करके भी देखेंगे हम, इफ्तिराक करके भी देखेंगे।
सोडियम एसीटेट CH3COONA। आबी महलूल में इसका मुकम्मल इफ्तिराक हो रहा। ये मैंने मसावात जो है एक ही सिमत में तीर का निशान लगाया है क्योंकि मुकम्मल इफ्तिराक हो रहा है। CH3COO माइनस और H+, ये सोडियम है तो Na+, AQ, सॉरी ये Na+AQ। समझ रहे हो बच्चों? अब देखो, अब क्या कर रहे हो आप, एसिटिक एसिड लिए हो तो एसिटिक एसिड तो कमज़ोर तेज़ाब है। कमज़ोर तेज़ाब है तो ये तो गैर इफ्तिराक शुदा रहेगा, यानी महलूल में काफ़ी सारा एसिटिक एसिड है, ये बात भी हम बता देते हैं। जबकि इस बफर में मौजूद एसिटिक एसिड कैसा है, ये कमज़ोर तेज़ाब है, लिहाजा गैर इफ्तिराक शुदा एसिटिक एसिड का इर्तिकास बहुत ज़्यादा रहता है। ये मैंने आपको बताया कि कमज़ोर तेज़ाब का जैसे एसिटिक एसिड का बहुत कम इफ्तिराक होता है, 100 में से 15 मॉलिक्यूल, बाकी 85 के 85 वैसे के वैसे रहते हैं। तो गैर इफ्तिराक शुदा एसिटिक एसिड का इर्तिकास महलूल में बहुत ज़्यादा रहता है। समझ रहे हो? अब आप क्या कर रहे हो, अब बाहर से थोड़ी सी ताकतवर तेज़ाब की मकदार डाल रहे हो। ताकतवर तेज़ाब डाल रहे हो यानी आप बाहर से क्या डाल रहे हो, H+ आयन डाल रहे हो। अब ये जो H+ आयन आप डाल रहे हो बच्चों, वो H+ आयन जाकर इन एसीटेट आयन से अमल करेंगे और आपको CH3COOH दे देंगे, गैर इफ्तिराक शुदा। समझ रहे हो? यानी ताकतवर तेज़ाब की थोड़ी सी मकदार मिलाने के बाद भी पीएच में कोई तब्दीली नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि जो तेज़ाब के H+ आयन डाल रहे हैं आप बाहर से, वो इनसे अमल कर ले रहे CH3COO- से, और क्या तैयार कर दे रहे CH3COH। समझ रहे हो अच्छे से? ओके बेटा, मैं आपको ये लिख कर उसके नीचे एग्जाम्पल देकर बताऊंगी। अगर बाहर से बफर में थोड़ी सी मकदार ताकतवर तेज़ाब डाली जाती है, ताकतवर तेज़ाब की डाली जाती है, तो तेज़ाब के H+ आयन जो बाहर से डाल रहे, ये महलूल में मौजूद CH3COO- कबूल कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, देखो CH3COO- AQ। अब बाहर से आप थोड़ी मकदार ताकतवर तेज़ाब की डाल रहे, यानी बाहर से आप H+ आयन डाल रहे, तो वो H+ आयन इन एसीटेट आयन से अमल करके आपको क्या दे दे रहे, CH3COOH। सो देखो रे बच्चों, ये जो H+ आयन आपने डाले वो यूज़ हो गए, यूटिलाइज हो गए, तो फिर पेश में तब्दीली नहीं होती है। समझ रहे हो आप अच्छे से? बाहर से बफर में थोड़ी सी मकदार ताकतवर तेज़ाब की डाली जा रही है, यानी बाहर से आप क्या डाल रहे हो, H+ आयन डाल रहे हो, तो वो महलूल में के CH3COO- कबूल कर ले रहे और क्या तैयार कर रहे, गैर इफ्तिराक शुदा एसिटिक एसिड तैयार कर दे रहे।
अब और गैर इफ्तिराकशुदा एसिटिक एसिड तैयार कर देते हैं, ध्यान से देखो। अब ये तो हो गया, तेजाब के जो H+ आयन यूटिलाइज हो जा रहे, इसलिए पीएच में कोई तब्दीली नहीं आ रही। अगर हम बाहर से थोड़ा सा OH- आयन यानी बाहर से थोड़ा सा असास डाल रहे, यानी असास के OH- आयन डाल रहे, तो हमने कहा है कमज़ोर तेज़ाब बहुत सा है, तो वो OH- आयन जो हम बाहर से डाल रहे हैं वो इस कमज़ोर तेज़ाब एसिटिक एसिड से अमल करेंगे और नतीजे में क्या दे देंगे, एसीटेट और पानी। समझ रहे हो बच्चों? इस तरह इजाफा किए गए तेज़ाब के H+ आयन से भी पीएच में कोई तब्दीली नहीं हो रही, इजाफा किए गए असास के OH- से भी पीएच में कोई तब्दीली नहीं हो रही। ध्यान से देखो, अब मैं असास के बारे में बता रही हूँ। अगर बाहर से बफर में थोड़ी सी मकदार ताकतवर असास की डाली जाती है तो असास के OH- आयन ये महलूल में मौजूद एसिटिक एसिड, हमने कहा है ज़्यादा इर्तिकाज रहता है एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड से अमल करते हैं। देखो CH3COOH हमने अभी कहा कि बहुत ज़्यादा इर्तिकाज में मौजूद हैं। इसमें ये जो OH- हमने बाहर से डाले हैं वो इसकी तादील कर देते हैं और आपको देते हैं CH3COO- और H2O। ठीक है, तो ये भी यूटिलाइज हो गए, OH- भी यूटिलाइज हो गए। इस तरह इजाफा किए गए तेजाब या असास ये बफर में मौजूद H+ आयन का इर्तिकास या OH- आयन का इर्तिकास नहीं बदल सकते। अब ठीक है, H+ आयन OH- आयन का इर्तिकाज नहीं बदलता अगर आप बाहर से भी डाल रहे हैं H+ और OH- तो ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि पानी डालने से या हल्काने से भी पीएच में कोई तब्दीली नहीं आती। मैंने अभी आपको बताया है बच्चों हेंडरसन की मसावात, अभी हमने जस्ट देखी है, आप एक बार और नज़र डालें तो हेंडरसन की जो मसावात है इसमें पानी मिलाने पर ये जो तनासुब है नमक का तेज़ाब से या ये जो तनासुब है नमक का असास से, ये चेंज नहीं होता, हल्काने पर ये नहीं बदलता, इसलिए फिर महलूल का पीएच नहीं बदलता। ध्यान से देखिए, ठीक है, तो वो भी हम लिख लेते हैं। हल्काने पर भी महलूल में मौजूद हल्काने पर भी महलूल का पीएच नहीं बदल सकता क्योंकि हेंडरसन की मसावात नंबर 1
तेजाबी बफर के लिए, या मसावात नंबर 2 असासी बफर के लिए में मौजूद इर्तिकाज का तनासुब, ध्यान से देखिए, नहीं बदलता, लिहाजा महलूल का पीएच नहीं बदलता, महलूल का पीएच नहीं बदलता। ध्यान से देखिए बच्चों, अब आप क्या कीजिए, ये पेज नंबर 38 का आप स्क्रीनशॉट ले लें। हम शॉर्ट में बफर के इतलाक़ देखने जा रहे, बफर के इतलाक़, हम बफर के इतलाक़ देखेंगे ध्यान से। अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। बफर के इतलाक़, कहाँ कहाँ हम बफर को इस्तेमाल करते हैं। ये पेज नंबर 39, ये आपका पेज नंबर 39 है। ये बफर के इतलाक़, इस्तेमालात। दर्ज झैल में बफर के इस्तेमालात देखे जा सकते हैं। सबसे पहला है बायोकेमिकल सिस्टम में, हमारे जिस्म में जो कीमियाई तामुलात होते रहते हैं, हयाती कीमियाई निज़ाम में इन बायोकेमिकल सिस्टम हयाती कीमियाई निज़ाम में। अब जब मैं आपको पीएच पढ़ा रही थी, मैंने आपको पीएच के भी कुछ इस्तेमालात आपको दिए थे। तब मैंने आपको बताया था बच्चों कि हमारे जिस्म में जो खून है उसका पीएच असासी रेंज में होता है 7.36 से 7.42, ये इसका पीएच बना रहता है। अब अगर किसी वजह से भी इस पीएच में ±0.2 की भी तब्दीली आ जाती है तो ये हमारे लिए ख़तरनाक साबित होता है और बाज़ औक़ात तो मौत भी वाक़ हो सकती है। तो फिर डॉक्टर क्या करते हैं, तो डॉक्टर बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड ये वाला बफर इस्तेमाल करते हैं और पीएच को, ब्लड के पीएच को कायम रखते हैं। अब ये पीएच जिसमें सलाइन के थ्रू दाखिल किया जाता है, ठीक है। तो ये एक है। आपको बफर के इतलाक़ दीजिए, इस तरह से 2 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आपने कोई 4 इतलाक़ बहुत मुख्तसरन लिखना है, जिसमें खून का पीएच ये 7.36 टू 7.42 बना रहता है। इसमें ±0.2 की तब्दीली भी ख़तरनाक साबित हो सकती है। कौन सा बफर हम इस्तेमाल करते हैं, कमज़ोर तेज़ाब कार्बोनिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट आप ले सकते हो। लिहाजा कार्बोनिक एसिड H2CO3 ये आपके लिए नया है बच्चों, ये तेज़ाब आपके लिए नया है। कार्बोनिक एसिड H2CO3 कॉमा HCO3 माइनस, यहाँ हमने सिर्फ आयन इस्तेमाल किए हैं, जैसे हमने एसीटेट आयन पीछे इस्तेमाल किए थे। ये बाइकार्बोनेट आयन है, ये बाइकार्बोनेट, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम बाइकार्बोनेट, नमक
NaHCO3, उसका ये HCO3 माइनस। ये इसके इस्तेमाल से ये जो खून का pH है वो इस रेंज में कायम रखते हैं। लिहाजा H2CO3 HCO3 माइनस माइनस ये सलाइन के थ्रू जिसमें दाखिल किया जाता है और खून का pH का मखसूस pH बरकरार रखा जा सकता है, बरकरार रखा जा सकता है। समझ रहे हो? एक और हम देखेंगे, ज़रात। आप जानते हो ज़रात में भी हम खेतों में बहुत सारी खादें इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है। ये क्या होती है? तो इसमें कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, दीगर नामियाती तेज़ाब ये इस्तेमाल किए जाते हैं खादों में, जो मिट्टी के pH को कायम रखने में फ़ायदेमंद साबित होते हैं। और किस फसल के लिए कौन सा pH चाहिए, उस हिसाब से फिर हम मखसूस खाद का इंतखाब करते हैं। समझ रहे हो आप अच्छे से? तो इसके ऊपर भी हम एक दो लाइन ले लेंगे। बफर जैसे कार्बोनेट, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट और दीगर नामियाती तेज़ाब ये मिट्टी के pH को कायम रखने में मददगार साबित होते हैं। किस फसल के लिए, यानी आप कौन सी फसल ले रहे हो, किस फसल के लिए मिट्टी का pH कितना होना चाहिए? इस लिहाज से हम खादों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में भी, जैसे पेपर की इंडस्ट्री है, रंगों की इंडस्ट्री है, स्याही है, पेंट है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अद्वियात की इंडस्ट्री में भी बफर बहुत अहम रोल अदा करते हैं। इसमें हो गया पेपर इंडस्ट्री, रंग डाइज, स्याही, पेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे अहम अद्वियात की इंडस्ट्री में बफर अहम रोल अदा करते हैं। अब अद्वियात की इंडस्ट्री, एक मिसाल, एसिडिटी होने के बाद हम एक वाइट मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। वो क्या है? वो MgOH टेकन ट्वाइस ये है। तो हम सिट्रिक एसिड को इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में ऐड करते हैं तो क्या तैयार होता है? मैग्नीशियम सिट्रेट। ये भी एक अहम बफर है। ठीक है। सोडियम सिट्रेट बफर का इस्तेमाल भी हम करते हैं
पेनिसिलिन की अद्वियात को क़याम पज़ीर रखने के लिए ये दो एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं। मिसाल नंबर 1 हम ले सकते हैं, इसमें सिट्रिक एसिड को MgOH taken twice, milk of magnesia में इजाफा किया जाता है, डाला जाता है, तो मैग्नीशियम सिट्रेट तैयार होता है। जो बफर है। दूसरा, सोडियम सिट्रेट बफर का इस्तेमाल पेनिसिलिन की अद्वियात को क़याम पज़ीर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक आखिरी इस्तेमाल रह गया और वो है लैब में, एनालिटिकल केमिस्ट्री में, तज्ज़ियाती कीमिया, एनालिटिकल केमिस्ट्री। नमकियात का हम कैफ़ी तज्ज़िया कर रहे हैं, तो नमकियात का जो कैफ़ी तज्ज़िया है उसके लिए जब हम असासी रेडिकल्स निकालते हैं तो हमको असासी रेंज का पीएच चाहिए होता है बच्चों। तो इसके लिए हम असासी बफ़र का इस्तेमाल करते हैं। असासी बफ़र, कौन सा असासी बफ़र हम लैब में इस्तेमाल करते हैं? हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, इसका मिक्सचर हम इस्तेमाल करते हैं। नमकियात के कैफ़ी तज्ज़िये में ग्रुप थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ, ये जो सारे ग्रुप है, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, ये जो थर्ड से फिफ्थ ग्रुप है, ये सब असासी रेंज में रसूब की शक्ल में हासिल होते हैं। तो असासी रेंज का पीएच लाने के लिए फिर हम असासी बफर का सहारा लेते हैं। यानी थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ और फिफ्थ ग्रुप में हर बार जब हम इसका एनालिसिस करते हैं तो हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, इसका मिक्सचर हम डालते रहते हैं, क्योंकि ये जो मिक्सचर है ये असासी बफर का काम करता है और ये पीएच को 8 से 10 के बीच में कायम करता है। सो 8 से 10 इस पीएच पर ये जो रेडिकल्स है थर्ड ए से फिफ्थ ग्रुप तक के सब रसूब की शक्ल में हासिल होते हैं। थर्ड ए ग्रुप, थर्ड ए के असासी असलिए ये पीएच की कीमत 8 से 10 हो तो अच्छी तरह से रसूब की शक्ल में हासिल होते हैं। इसके लिए हम असासी बफर NH4OH प्लस NH4Cl का इस्तेमाल करते हैं। तो ये 4 है बफ़र के इतलाक़। आपको ये 2 मार्क के लिए पूछा जाता है, कोई 4 इतलाक़, कोई 4 एप्लीकेशन, कोई 4 इस्तेमालात देने के लिए ये आपको 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो अगले पीरियड में, अगले लेक्चर में हम बफ़र के ऊपर 1-2 प्रॉब्लम करेंगे और आगे हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट देखने वाले हैं। अल्लाह हाफ़िज़।